अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बिलासपुर एम्स में ओपीडी के उद्घाटन को लेकर बीजेपी का घेराव किया। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर में आधी अधूरी ओपीडी का उद्घाटन कर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है राजेश धर्माणी ने, सुनिए। सरकार दिल्ली में और प्रदेश में पूरी तरह से असफल रही है, विफल रही है। इसके पास आज उपलब्धियों के नाम से कुछ नहीं है। और अब जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं तो जिस तरह की स्टंटबाजी एम्स को लेकर 2017 के चुनाव से पहले की गई थी और 2 साल तक उस पर मतलब उसका खुदाई का भी काम शुरू नहीं हुआ था शिलान्यास के बाद, उसी तरह की जो है और अब जो है चुनाव के नज़दीक आके ओपीडी की शुरुआत करने की कोशिश की गई। और हालांकि ओपीडी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एम्स के डॉक्टर पहले से ही जो है वो सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब स्थिति कुछ हास्यास्पद बन गई। अब एम्स में जो है ना तो वहाँ लैब की फैसिलिटी है, ना कोई वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो मरीजों का स्क्रीनिंग करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या आईजीएमसी के लिए रेफ़र करेंगे। तो एक रेफरल इंस्टीट्यूट बढ़ के रह गया। इससे बेहतर होता कि या तो प्रदेश जो भारत सरकार है वो इसका पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह उसको इस्टेब्लिश करके विधिवत तौर पे उसका उद्घाटन करते तो अच्छे तरीके से जो एम्स का स्तर है, जो भरोसे का प्रतीक है, एम्स का जो संस्थान का जो एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर, उसके मुताबिक उस पर हर चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एम्स की अथॉरिटीज़ को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए गए सिर्फ ये इलेक्शन स्टंट के माध्यम से इलेक्शन स्टंट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बैनर लगाए गए, झंडे लगाए गए और जिस तरह से भाषणबाजी भाजपा के नेताओं ने वहाँ की, उससे तमाम नेताओं ने जो है उसी बात पे फोकस रखा कि इसका श्रेय जो है किसी तरह से हमें मिले। लेकिन ये जनता भी जानती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उसमें सरकार थी जिसने निर्णय लिया था कि इसको बिलासपुर में खोला जाएगा। यहाँ पे ज़मीन जो है वो प्रस्तावित की गई जहाँ पे ये खोला गया है। और दूसरा, यहाँ जो ओपीडी में अब सर्विसेज दी गई, हम कोरोना महामारी की जो सेकंड वेव थी उसमें बार बार मांग करते रहे और विपक्ष की तरफ से भी मांग हुई, प्रदेश सरकार के मुखिया जो हैं उनकी तरफ से भी मांग की गई, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा। तो रखे सारा अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।